नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्य से बड़ी खबर है, जहां नाराज कांग्रेस विधायकों ने अब बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली दरबार में वो सभी फरियाद लगाने जाएंगे और मांग नहीं मानने पर बेंगलुरु चले जाएंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये सभी विधायक बेंगलुरु में जमे रहेंगे। आपको बता दें, झारखंड में 12 कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, जिनमें से 8 विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक आलाकमान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके अपनी फरियाद को सामने रखेंगे। मांग अगर पूरी होती है तो ठीक, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये सभी बेंगलुरु चले जाएंगे और जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाती है तब तक ये सभी बेंगलुरु में ही जमे रहेंगे। आपको बता दें, झारखंड में चंपाई सोरेन कैबिनेट के विस्तार में नए चेहरों को जगह कांग्रेस कोटे से नहीं दी गई। इसी की नाराजगी है सभी विधायकों के अंदर। 12 ऐसे विधायक हैं जिनका यह कहना था कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन पुराने चेहरे ही एक बार फिर से रिपीट कर दिए गए, जिसकी वजह से कांग्रेस के ये 12 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। और इन सभी विधायकों ने पहले बैठक की और उसके बाद 8 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जो आलाकमान से मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस में कलह की बात को आप समझिए। दरअसल कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में कलह बढ़ गया है। 4 मंत्रियों के खिलाफ 12 विधायक मैदान में उतर गए हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देने की मांग ये सभी विधायक कर रहे थे। शनिवार को 8 नाराज विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज 4 और नाराज विधायक भी दिल्ली जा सकते हैं, ये बात कही जा रही है। यानी जो 12 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, ये सभी विधायक दिल्ली जाएंगे। 8 विधायक पहुंच चुके हैं, 4 विधायक अभी पहुंचने वाले हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है और कांग्रेस में ये प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। आलाकमान से मिलकर ये सभी विधायक अपनी बात उनके सामने रखेंगे। उमेश सिंगार को नेतृत्व ने अपना ऑब्जर्वर बनाया है, तो हो सकता है कि उमेश सिंगार से ये सभी विधायक मिलें और उनके सामने अपनी समस्याओं को रखें। विधायकों की समस्या दूर करने की पहल भी होगी, क्योंकि ये सभी विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में जो विधायकों को यानी कि नए चेहरों को शामिल नहीं किया गया, इससे उनकी नाराजगी है। ये बात उनके सामने रखी जाएगी। और देखिए, कांग्रेस के नाराज विधायकों का प्लान बी भी तैयार है। अगर बात नहीं बनती है, यानी आलाकमान के सामने फरियाद रखने के बाद भी अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, वो तो सभी बेंगलुरु जा सकते हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये सभी विधायक बेंगलुरु में रहेंगे। बजट सत्र से भी गैर हाजिर ये सभी विधायक रह सकते हैं और आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी बात को आलाकमान सुन सके। क्या नाराजगी भारी पड़ेगी, सवाल अब ये उठता है। तो 27 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट। विधायकों की अगर कमी होती है तो संकट गहरा सकता है। मनी बिल पर वोटिंग के दौरान संकट गहरा सकता है। तो 12 सदस्य अगर वोट नहीं देते हैं तो परेशानी सरकार की बढ़ सकती है और वोटिंग के दौरान अल्पमत में सरकार आ सकती है। तो ऐसे में ये जो प्लान बी तैयार किया गया है, उसके बारे में भी अब जो है कांग्रेस विधायक जो है पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ झारखंड विधानसभा से संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, आज 4 विधायकों के जाने की बात है कि 8 विधायक पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं, 4 और जाने वाले हैं। कौन कौन से विधायक हैं और कितने बजे जाएंगे? बिल्कुल, अभी चारों विधायकों को जाने को लेकर स्पष्टता नहीं हो पाई है। कल भी जब हमारी बात कई विधायकों से हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा समर्थन उनके साथ है, लेकिन जाने को लेकर अब तक स्पष्टता नहीं हो पाई है। इनमें से एक नाम शिल्पा नेहा तिर्की का अगर हम कहें तो मांडर से वो विधायक है, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं, लेकिन जाने को लेकर यह स्पष्ट नहीं है। पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर कहें तो पूर्णिमा नीरज सिंह पिछले दिनों भी इन तमाम चीजों के विरोध में थी, यानी नए मंत्री जो बने हैं, यानी पुराने मंत्री को जो रिपीट किया गया है
उनके विरोध में वो पहले भी थे, उन्होंने भी उस कागज पर हस्ताक्षर किया है कि उनमें भी नाराजगी है, लेकिन फिलहाल वो अपने पारिवारिक कारणों से वो वहां नहीं जा पाई हैं। तीसरा नाम आता है मनिका से विधायक है रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह भी इन तमाम चीजों को लेकर उनके अंदर भी नाराजगी थी, लेकिन जाने को लेकर उनकी स्पष्टता नहीं हो पाई है। अगर चारों विधायकों की बात करें तो उम्मीद आज जाहिर की जा रही है कि सभी चारों विधायक आज दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन इस दिल्ली जाने के पूरे प्रकरण को अगर आप समझने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल इस वजह से हो सकता है क्योंकि 23 तारीख से झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू होना है। यानी विधानसभा सत्र के दौरान अगर ये सभी विधायक एक सुर में विरोध कर देते हैं तो झारखंड सरकार को परेशानी बढ़ सकती है, यानी नए बने हुए चंपई सरकार की परेशानी सत्र के दौरान बढ़ सकती है। और बिल्कुल गौरव, मैं आपसे झारखंड की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है वो मैं समझूंगी, लेकिन हमारे साथ अभी संवाददाता अमितेश भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, जो विधायक आज पहुंचे हैं दिल्ली, क्या वक्त रखा गया है, कितने बजे मुलाकात होने वाली है इन विधायकों की? पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी कोशिश होगी कि पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात को रखें। तो विधायक जो नाराज हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, और खास तौर से जो पिछले बार जो 4 मंत्री थे जो विधायक, उन्हीं चारों को रिपीट कर दिया गया है, इसलिए इनकी नाराजगी है। 12 विधायक अपनी नाराजगी जता चुके हैं, 12 में से 8 विधायक दिल्ली आ गए हैं, बाकी विधायक जो है आज दिल्ली आने की संभावना है उनकी। तो ये अपनी बात अपने गृहभान से रखना चाहते हैं पार्टी आलाकमान के सामने, और खास तौर से मंत्री पद को लेकर के इनकी नाराजगी है कि उन्हीं लोगों को क्यों रिपीट किया गया। दूसरी तरफ चंपई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कल शाम यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी भी मुलाकात होनी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो लोकसभा चुनाव के पहले जो सीट शेयरिंग की बात है, एक राउंड की बातचीत हो चुकी थी। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय उन्होंने मुकुल वासनिक कमेटी के साथ बैठक की थी और उस समय अपनी बात रखी थी जीएमएम की तरफ से। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल करके सामने आता है और किस तरह से बात आगे बढ़ती है, क्योंकि जीएमएम पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें मांग रही है। पिछली बार 4 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी जीएमएम, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन जेवीएम जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी है वो 2 सीटों पर लड़ी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रही है जेएमएम, और जेएमएम भी चाहती है कि हमारी सीटों की संख्या कम से कम बराबर जरूर रहे इस बार झारखंड में। जी बिल्कुल अमितेश, 2 आज बड़ी मुलाकात होनी है, लेकिन जरा ये भी समझाइए कि उमेश श्रृंगार जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है उनसे मुलाकात की बात कही जा रही है, तो क्या जो विधायक नाराज विधायक है वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं क्या? देखिए, मिलना तो चाहते हैं लेकिन समय अगर आलाकमान देता है तो उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर जो है झारखंड के उमेश श्रृंगार, जो कि पहले भी झारखंड के सह प्रभारी रह चुके हैं झारखंड के, तो उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो उमेश श्रृंगार से उनकी बात जरूर होगी, लेकिन उसके अलावा इन विधायकों की कोशिश है कि पार्टी आलाकमान से मिले, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में है तो उनसे भी मिल करके हम अपनी बात को रखें। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि उनको आलाकमान समय देता है या फिर ऑब्जर्वर से मिलने की। तो अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ देखिए झारखंड से रांची से हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, तो इस प्रेशर पॉलिटिक्स का कितना असर सरकार पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट सत्र भी होना है झारखंड में? बिल्कुल, आप देखिए कि अगर बजट सत्र के दौरान सभी विधायक बहिष्कार कर देते हैं और वो यहाँ नहीं पहुंचते हैं तो सरकार अल्पमत में जा सकती है। लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इनमें से कई विधायक ऐसे भी हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से ये विधायक अपनी दावेदारी उसलिए भी मजबूत कर दे और इन्हें आश्वासन ये भी दिया जा सकता है कि आप नाराज ना हो, आप लोगों को जो जो मांगे हैं आपकी पूरी इस तरीके से की जाएगी कि किसी को लोकसभा का सीट दे दिया जाएगा तो किसी को इस तरीके से खुश करने का प्रयास किया जाएगा कि अगली बार जब आप जीत कर आइए, अगली बार हम सरकार बनाएंगे तो उस दौरान आपको मंत्री का पद दे दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ 6 महीने का वक्त झारखंड में अभी चंपई सोरेन सरकार का है। 6 महीने के बाद एक बार फिर से चुनाव होगा, तो उस चुनाव के दरमियान के समय की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 महीने हैं और 6 महीने के लिए ही अभी जो नए मंत्री बनाए गए हैं, यानी पूर्व में जो मंत्री थे जिन्हें अभी फिर से पदभार दिया गया है वो 6 महीने के लिए है। अगर उन चारों मंत्रियों
तीनों को भी हटाया जाता है, अगर ये एक समीकरण ये बनता है कि आलाकमान ये कहे कि ठीक है हम अपना फेरबदल करते हैं, हालांकि इसके चांसेस कम बढ़ रहे हैं क्योंकि जिन्होंने पद प्रभार ग्रहण कर लिया है, अगर उन्हें अब कांग्रेस हटाती है तो निश्चित रूप से जनता के बीच एक गलत संदेश जाएगा। ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस आपस में एकजुट नहीं है, 12 विधायकों ने अपना प्रेशर दिया तो इन्हें हटा दिया गया, और क्या हटने के बाद वो खुद में सुरक्षित महसूस करेंगे जो जिन्हें पद से हटाया गया है? क्या वो खुद फिर बगावती तेवर नहीं आजमा लेंगे? क्योंकि बन्ना गुप्ता की बात करें, बादल पत्रलेख की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, या फिर उनके साथ साथ एक जो झारखंड के एक सबसे सीनियर नेता में से एक आलमगीर आलम है, आलमगीर की चांसेस कम है कि उन्हें हटाए जाएंगे, लेकिन अगर इन तीनों को भी हटाया जाता है तो एक बड़ा बगावती तेवर बिल्कुल गौरव, देखना होगा कि कैसे पार्टी आलाकमान इस पूरे मामले को सुलझाता है। हालांकि जो विधायक नाराज हैं वो आज मुलाकात करने वाले, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौरव। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से कांग्रेस के विधायक हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इन विधायकों के नामों की अगर हम बात करें जो कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, भूषण बाड़ा और शिल्पी नेहा तिर्की, ये 8 विधायक हैं जो कांग्रेस के से नाराज चल रहे हैं और ये सभी विधायक पहुंच चुके हैं दिल्ली। बताया जा रहा है कि 4 विधायक आज रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि अभी तक टाइमिंग स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने बजे ये सभी वहां जाएंगे, लेकिन इन विधायकों की मांग ये जरूर है कि वो अपनी मांग, अपनी फरियाद आलाकमान के सामने रखेंगे। अगर मांगे मान ली जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं मानी जाती है तो ये सभी बेंगलुरु शिफ्ट हो जाएंगे। तो झारखंड के 8 नाराज कांग्रेस विधायक देर रात रांची से दिल्ली के लिए चले गए। शुक्रवार तक 12 विधायकों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, पर इनमें से 8 विधायक ही दिल्ली गए हैं। बाकी 4 विधायकों के आज दिल्ली जाने की बात कही जा रही है। ये विधायक दिल्ली में कांग्रेस ऑब्जर्वर उमंग श्रृंगार के सामने अपनी बात रखेंगे। चंपाई कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस कोटे के पुराने विधायकों को दोबारा मंत्री बनाए जाने से ये सभी विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। जी कहाँ जाने का प्रोग्राम? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या वहाँ आलाकमान से मुलाकात कीजिएगा? नाराजगी करने वाले हैं क्या? नाराजगी नहीं, हम लोग जा रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं अपने आलाकमान से मिलने। कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारा हेडक्वार्टर वो है। बात खत्म। नाराजगी है वो बात पार्टी में बताएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। बसंत सोरेन क्यों नहीं आएंगे? गुरुजी के बेटे हैं, इस राज्य के सबसे अहम परिवार के बेटे हैं, सरकार के अहम हिस्सा हैं। और अगर महागठबंधन होता है तो हम गांधी परिवार को जानते हैं या सोरेन परिवार को जानते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आना बनता है। जो भी बात होगी, जो भी हमारी नाराजगी है, नाराजगी कह लें या काम पे संतुष्टि अपना उसको कह लें, हम लोग तमाम बातों पे हम लोग बात करेंगे। दिल्ली से जयपुर भी मूव करने की बात हो रही है? नहीं, आलाकमान से बात हुई है। आलाकमान के हम लोग अनुशासन में रहने वाले कार्यकर्ता हैं। नहीं, अभी ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, दिल्ली AIC ऑब्जर्वर लगाए हैं। वहीं दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और इस मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी मंथन होगा। इस पर बात करने के लिए जेएमएम की ओर से सीएम चंपाई सोरेन के अलावा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और सुदेव सोनू भी दिल्ली गए हैं। इस मौके पर सीएम चंपाई सोरेन की मुलाकात कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी हो सकती है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज शाम ही दिल्ली से वापस रांची लौट आएंगे। तो देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा की सीट है और 14 सीट का सवाल है, तो ऐसे में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, ये सभी अपनी अपनी तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 9 सीट पर दावा पेश किया जा रहा है, तो जेएमएम 7 सीट पर दावेदारी कर रही है। 2 सीट पर आरजेडी की ओर से दावेदारी की जा रही है। माले की तरफ से भी 1 सीट पर दावा जताया जा रहा है, लेकिन कुल 14 सीट है और दावेदारी 14 सीटों से अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि सीटों पर पेंच फंस सकता है। बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। कांग्रेस और जेएमएम में बड़े भाई की दावेदारी पेश की जा रही है, यानी महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही की तरफ से
ये दावेदारी पेश की जा रही है कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज जब मुलाकात होने जा रही है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम चंपाई सोरेन की, तो सीटों का क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा पेच सीट को लेकर ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज ये मुलाकात काफी खास है और इस मुलाकात से काफी कुछ साफ भी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, आज बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में ये बैठक होनी है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की चल रही योजना को लेकर चर्चा होगी। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनीत। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आज बीजेपी का पार्टी का दूसरा प्रस्ताव जो है वो रखेंगे। माना यह जा रहा है कि यह इंडी गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव होगा कि आखिरकार विपक्षी पार्टियों ने कैसे कामकाज किया और उनके कामकाज में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, इसकी चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके बाद कुछ मुख्यमंत्री जो है इस प्रस्ताव को सेकेंड करेंगे। इसके साथ ही साथ जो आज सबसे महत्वपूर्ण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं पार्टी के, जो विभिन्न देश के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हैं, लगभग 11,500 पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, उन्हें संदेश देंगे कि आखिरकार किस मंत्र के साथ 2024 की तैयारी की जाए। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में साफ तौर पे कहा कि कमल का फूल जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार होगा और इसी को सबको मिल करके जिताना होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि कल जो है जो राजनीतिक प्रस्ताव आया राजनाथ सिंह ने रखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि मोदी की गारंटी पर ही बीजेपी फोकस करेगी, चाहे वो राजनाथ सिंह ने कही। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ने अपनी बात रखी, तो उस वक्त उन्होंने मोदी की गारंटी कही थी। तो साफ तौर पर आज यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तब वो क्या कुछ कहते हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें क्या संदेश देते हैं। आखिरकार 2024 का जो चुनाव है बीजेपी उसे मजबूती से लड़ना चाहती है और 370 से अधिक सीट बीजेपी और एनडीए 400 से अधिक सीट जीतना चाहती है। कैमरा अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद डीएम ने इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी कर दिया। जिला प्रशासन के अनुसार आज दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार 19 फरवरी दोपहर 2 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान किसी भी सोशल साइट का लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के मुड़िया गांव में गुरुवार को सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव हो गया। इसके बाद 2 गुटों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार को भी क्षेत्र में माहौल बिगड़ा। बहेड़ा बाजार में विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, इसमें कई लोग घायल हो गए और इसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। बीते 2 दिनों से दरभंगा के हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। डीएम, एसपी समेत सभी सीनियर अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। प्रशासन की जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग की गई थी। दरभंगा में सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक अहम फैसला लिया है और इस फैसले के तहत दरभंगा में सोशल साइट्स के उपयोग को बैन कर दिया गया है। यानी अब सोशल साइट्स का उपयोग आज 2 बजे से बैन किया गया है और अगले 19 फरवरी तक दोपहर 2 बजे तक ये यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा सोशल साइट्स का। और यही जो आदेश पत्र है ये गवर्नर ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच का आदेश है ये। और इस आदेश में ये इस बात की चर्चा की गई है कि चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, वीचैट हो, तमाम जो सोशल साइट्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। और ये आदेश जो है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव
की तरफ से निकाला गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट 17/2/2024 ये आदेश जो है वो जारी किया गया है और डॉक्टर एस सिद्धार्थ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के और उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है जो हालात हैं उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और इसी के तहत तमाम तरह की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया साइट्स पे उसको देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है और परसों यानी 19 फरवरी तक दोपहर 2 बजे तक सोशल साइट्स का उपयोग दरभंगा में होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो एक अहम फैसला बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर है जहां ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पिता, पुत्र और बेटी की हत्या की गई है। आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या की बात कही जा रही है। करीबी रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगा है। साहेबपुर कमाल थाना के विष्णुपुर अहो की एक घटना बताई जा रही है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष की बड़ी घटना हुई। एक पक्ष ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी तो वहीं दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है जिसका इलाज बेगूसराय में ही चल रहा है। इस घटना में एक ही परिवार के पिता, पुत्र और बहन की गोली मारे जाने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि लड़की और लड़का आपस में प्रेम करते थे। दोनों ने मर्जी से मंदिर में शादी की थी। बाद में घर के बहकावे में आकर लड़के ने लड़की को रखने से इनकार कर दिया था जिसके बाद पिछले 1.5 साल से ये विवाद चला आ रहा था। लड़की पक्ष का कहना है कि लड़का पक्ष 15 लाख की डिमांड कर रहा था। 15 लाख रुपए जमा हो जाने के बाद भी परिवार के लोग लड़का पक्ष के यहाँ लड़की को लेकर गए थे लेकिन इसी दौरान लड़का पक्ष ने लड़की को रखने से फिर से इनकार कर दिया जिसके बाद 15 लाख रुपए लेने के बाद एक के बाद एक 3 लोगों को गोली मार दी गई। घटना के बाद लड़का पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।